हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आस्था आईएएस बीपीएससी टेस्ट नंबर 6 रहेगा। इससे पहले हमने 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ से जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और आप टेस्ट को कम से कम 3 बार जरूरी लगाएं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे एग्ज़ाम रिलेटेड सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आगे के टेस्ट के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें और फ्रेंड्स जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। और साथ में इडूटेरिया न्यू बुक से भी हमने टेस्ट कंप्लीट साथ में कर रहा हूँ, तो यदि आपने उसे भी अभी तक कंप्लीट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 15 से 20 टेस्ट ज़रूर लगा के जाए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है और आप लोग रिवीजन के तौर पे एमसीक्यू पेपर पे आप ओएमआर शीट पे इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आप पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं और अपना मार्किंग जिस चेक कर सकते हैं जो हमारे कितने स्कोर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करता हूँ। और फ्रेंड्स जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में जो स्टडी ग्रुप वगैरह है या जो भी हैं आप उसमें शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एग्ज़ाम रिगार्डिंग वीडियो लेकर आने में। तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने की घोषणा हुई है? तो यह किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं जो कि सिंगापुर से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया था पुष्कर सिंह धामी को, जो कि उत्तराखंड का बनाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह जो आंसर होना चाहिए इसका आंसर, जो कि भारत और फ्रांस के बीच यह किया गया था अभ्यास, तो डी हो जाएगा। सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम रहा था? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर, इसका देखा जाए तो आंसर केरल हो जाएगा, जो कि इसमें प्रथम स्थान रहा था। इसका अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का प्रचालन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हरियाणा में किया गया था पहली बार, जो कि 14 जनवरी 2021 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन हैदराबाद के केदारनाथ में किया गया था? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि शंकराचार्य का उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस सम्मेलन में दिया गया? तो यह जो कौन सा सम्मेलन था, जो कि COP26 में यह दिया गया था भाषण। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया था? तो यह जो हो जाएगा यह पुराना करंट अफेयर्स है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि एसपीडी से कंप्लीट किया गया है, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख ले, क्योंकि आपको केवल 2 घंटे में टोटल जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है एसपीडी के, वो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट किए गए हैं, तो उसे ज़रूर देखना ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन क्या है, मुल्ला पेरियर डैम केरल में है, यह किस राज्य के नियंत्रण में है? तो यह जो कि नियंत्रण पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु के नियंत्रण में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है, जो कि गुजरात हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह जो अवार्ड दिया गया था, जो कि नोमाड लैंड को दिया गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको अपडेट कर लें। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए, जो कि स्वीडन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के लिए शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया था? तो यह जो किया गया था किसको, जो कि यूसुफ अली को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो आप देखा जाए तो इसका यह करंट अफेयर्स पुराना है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस 2021 पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अपडेट करना ना भूलें। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया है? तो मिस इंडिया जो कि 2020 चुना गया था, यह राखी को चुना गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, यह मैंने गलत पढ़ लिया है, ये जो हो जाएगा मानसा को चुना गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो संबंध है जो कि कपड़ा से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लें। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पे बनाया गया है? यह करंट पुराना है, लेकिन आपको नदी पूछा जा सकता है जो कि ये संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फेनी नदी से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? यह अरुणाचल प्रदेश द्वारा घोषित किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपोत प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है? और ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यह हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिछले वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो कि होना चाहिए, इसका जो कि इसके ऑप्शन को आप देखेंगे जो कि सुरेश प्रसाद वर्मा, संजय कुमार, आमिर सुबहानी, चंचल कुमार। तो इसका जो कि हो जाएगा संजय कुमार को पिछले आयोग के बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो हो जाएगा टोटल कितने कितने शहर हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा जो कि 5 शहर टोटल है जिसमें कि यह निर्माण किया जाएगा। और आपको शहर भी यदि पूछा जाएगा जो इसमें कि आप बहुत लिख सकते हैं, मुजफ्फरपुर, कटिहार, एक सेकंड फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, यह तो पहले से फाइनल है, लेकिन भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, ये सब क्या है अभी फाइनल के तर्ज पे है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? जो कि बांका में किया गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के वर्तमान स्थानीय आयुक्त कौन है? तो इसके जो आयुक्त है कौन है? जो कि यह हो जाएगा पलका साहनी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल दर्ज वन क्षेत्र कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो कि 7,442। इसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसको स्किप करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो यह किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? जो कि यह राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप जो भी करंट अफेयर्स हमने स्किप करा है तो आप उसे छोड़े नहीं, आप उसको अपडेट जरूर कर ले, क्योंकि यह 67 बीपीएससी के टाइम के टेस्ट सीरीज है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो कि 2022 के इसमें, क्योंकि सितंबर में यह एग्जाम हुआ था, तो 2022 के करंट अफेयर्स ऑलरेडी इसमें पूछा गया था। तो इसको अपडेट जरूर कर लें जो 21 के हैं, खेल वगैरह से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है देखा जाए तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको आर्टिकल से यदि आर्टिकल 233 2 में यह दिया गया है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो क्या चीज़ का प्राप्त है, कौन सा अधिकार? तो यह हो जाएगा, तो उनको क्या प्राप्त है? मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार, जो कि इनको प्राप्त है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है?
तो यह अधिकृत जो कि अनुच्छेद 137 में यह दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों को या आदेशों को पुनर्वलोकन के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री, पंचायती राज मंत्री, जो कि इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा इसका संबंधित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो यह जो किया गया था कौन से संविधान, जो कि 40, जो कि 40 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल है जो कि कुल वैधों मतों को 6% प्राप्त कर लिया जाए। तो इसका देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 4 या अधिक राज्यों में यह हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि सरकार की अभिव्यक्त करता है? तो यह कौन सा अभिव्यक्ति करता है? जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? और यह एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आप देख सकते हैं, तो इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके आप देख सकते हैं सूची 1 में क्या दिया है, इससे संबंधित जो भाग हैं इसको आपको मैच करना है। तो इसका जो हो जाएगा भाग 9 किससे संबंधित है? जो कि भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित है। और इसके अगले जो भाग 8 है, भाग 8 आप देख सकते हैं यह संबंधित है, जो कि भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। मूल कर्तव्य यह किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य इसका होना चाहिए। फिर भी यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को यदि 1-2 भी ऑप्शन आपको पता है तो आप एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 3 और बी का 1। आप देख सकते हैं ए का 3 बी का 1, किसी में ऑप्शन ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ए में दिया है, तो आप ए के साथ जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें टाइम की बचत होती है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का क्या मात्रक है? ये आसान क्वेश्चन है, जो कि हो जाएगा इसका आंसर यह वाट होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। क्या कारण होता है व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? जो कि किस कारण होता है यह पूछा जा रहा है, जो कि यह क्या प्रतिक्रिया, जितना जैसे कि किसी पे हम बल लगाते हैं उसके अपोजिट फोर्स लगता है, तो यह प्रतिक्रिया हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर का। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? और यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो कि पिछले टेस्ट में भी हमने देखा है। यह हो जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आर्द्रता जितना कम होगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन किस में मैच हो रहे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और आर्द्रता भी इसमें कम है, तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। आईसीएमआर की कोरोना के दौरान चर्चा रही, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीएमआर का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में जो प्रयोग किया जाता है यह चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इसमें मानव शरीर से आंतरिक रंगों का पता लगाया जाता है, अंगों का पता। सामान्य दाब पे किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो यह कितना होता है? जो कि 138 केल्विन होता है। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। ध्वनि तरंग के बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं जो कि यह केवल गैसों में चलती है ध्वनि तरंग। सी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? तो जो कि यह गुरुत्वाकर्षण की क्षमता जो कि ध्रुवों पर सबसे पोल पे सबसे अधिक होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, और यदि आपने जनरल साइंस का, मैंने बायो और फिजिक्स का जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है उसे कंप्लीट वीडियो बनाया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। उसमें कम समय में पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो यह आसान क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा हाइड्रोजन, हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो इन लैंप में जो प्रयोग किया जाता है जो कि नियोन का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, कांचा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांचा किसकी मिश्र धातु है, यह पूछा जाए, जो कि तांबा और जस्ता का मिश्र है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस कर्पूर से कर्पूर बास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह आसान क्वेश्चन है जो कि ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं जो कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका उपयोग पॉलीथीन की संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलीथीन के जो संश्लेषण में किया जाता है तो यह एथिलीन, जो कि इस एथिलीन, इसका आंसर सही होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित विस्फोटकों में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, ब्लास्टिक जिलेटिन, डायनामेट या एमोटोल। तो इसका आंसर देखा जाए तो डी ऑप्शन होना चाहिए। और ये लग रहा है पिछले टेस्ट में हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से पूछा जा रहा है जो क्या बनता है, तो इसका आंसर जो कि इथाइल अल्कोहल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी हास्य गैस, लाफिंग गैस जिसे बोला जाता है, प्रयुक्त होता है? तो आप, यह आसान क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो होता है यह जाति होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके पिछले टेस्ट में भी हमने इस क्वेश्चन का डिटेलिंग के साथ करा था, तो आप वो पिछले टेस्ट को जरूर करें, जो कि इसमें क्रमबद्ध इसका जो रहता है उसको मैंने अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका जो कि यह आंसर जो कि हो जाना चाहिए इसका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाए जाते वह किस पादप संघ के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है जो कि इसका सी हो जाएगा, ट्रेक्योफाइटा हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मछली का वातावरण वाताशय किस रूप में कार्य करता है? तो मछली का जो वाताशय है जो कि यह सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थिक दोनों के रूप में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्ड में निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो कॉर्ड एक निम्न में से प्रजाति जो यह मछली का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस कोशिकाओं को ऊर्जा का घर कहा जाता है? तो यह आसान क्वेश्चन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो गुणसूत्र जो कि यह संबंधित है क्रोमेटिन धागों से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो कि हम प्राप्त किससे करते हैं? तो ये कवकों से प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो कोरोना नामक रोग जो कि यह होता है सूक्ष्म कीट द्वारा होता है। ए ऑप्शन सही है। ऐसे जोड़े जो मूल्यांकन के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? जो कि अपस्थानिक जड़ें हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है? तो कौन सा पुष्पकली हो जाएगा जो कि मसाले के रूप में? लौंग हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आप यह आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, टीका का विकास किसने किया था?
तो टीका का विकास जो कि जोनास सॉल्क ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो कि एडम स्मिथ को कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, वर्ष 22-23 के लिए राजकीय कोषीय घाटा जीडीपी का क्या लक्ष्य है? जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसके देखा जाए तो 3.2 होना चाहिए, 3.2 होगा या 3.9 होगा। आप इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में इसका दे सकते हैं। अक्सर क्या है, डेटा फैक्ट वाले क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं। इस अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो यह जो आधार वर्ष कौन सा है? जो कि वर्ष 2011-12 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नई संस्था है, तो राष्ट्रीय आय की नई संस्था जो कि NSSO है, जो कि इसके अंतर्गत आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि कितनी है? जो कि यह हो जाएगा आंसर 35 लाख करोड़ रुपए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं, तो 15वें आयोग के वित्त सदस्य कौन, जो कि AK सिंह, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार पूछा जा रहा है, जो कि होना चाहिए इसका आंसर UAE हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है, योजना अवकाश के संबंधित किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 1966 से 1969, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेक फ्लेक्शन का प्रभाव है, तो स्टेक फ्लेक्शन का प्रभाव जो कि यह संबंधित है बेरोजगारी से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा जो कि यह मुद्रा के प्रवाह को घटाकर किया जा सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रक्रिया साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक मात्र संस्था है, तो कौन सी संस्था हो जाएगा? यह नाबार्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो कि 15 माह से कम होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो हीरा संस्थान जो कि पूछा जा रहा है, जो कि यह सूरत में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का जो कि अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो GST परिषद, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह आप देख सकते हैं जो कि यह महाराष्ट्र होकर गुजरती है, इसका देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। और यह समय महाराष्ट्र होकर गुजरती है, लेकिन आपसे पूरा पूछा जाएगा जो कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। ग्रीनविच जो लाइन हम लोग बोलते हैं उसको, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो आप इस 5 राज्य को याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 नंबर, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, तो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु पूछा जाए, जो कि यह इंदिरा पॉइंट से संबंधित है, जो कि लास्ट पॉइंट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? कौन सा तट हो जाएगा, जो कि यह संबंधित है, यह मरीना तट से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? और यह आसान क्वेश्चन है, जो कि विंध्याचल हो जाएगा इसका आंसर। नहीं फ्रेंड्स, ये विंध्याचल नहीं होगा, यह अरावली से हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरावली, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अराइकन योमा हिमालय के पूर्वी स्तर है जो स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। तो इसका आंसर देखा जाए तो अराकान योमा हिमालय पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर होना चाहिए
म्यांमार हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाम दफा टाइगर रिजर्व स्थित है? नाम दफा टाइगर रिजर्व जो कि यह स्थित है मिजोरम में स्थित है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंधु इसका उद्गम जो कि कैलाश पर्वत से होता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो देखा जाए तो इसका कोबाल्ट जो कि सबसे आवश्यक होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि चेन्नई हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यह जो भूभाग कहलाता है यह कोरोमंडल कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके क्या है ना, पश्चिमी घाट से यदि पूछा जाएगा तो यह केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये केरल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 91, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी प्राप्त हुआ था? तो यह जो संबंधित है यह कहाँ से, जो कि बुर्ज होम से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में जो कि यह हड़प्पा से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो कि मिलती है यह उपनिषद में मिलती है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल उपनिषद कितने हैं? जो कि 108 है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म में जो कि पूर्ण ज्ञान के उल्लेख किया गया है उसे केवल कहा गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपने यदि अभी तक जैन धर्म से संबंधित वीडियो सेपरेट बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो कि अशोक ने करवाया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि धम्म महामंत्रों के द्वारा धम्म महामात्रों को भेजकर किया गया था, बी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित है? तो हर्ष की राजधानी पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है कन्नौज से संबंधित है। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि राजेंद्र प्रथम ने किया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह कितना 1014 ईस्वी में चोल राज का सिंहासन पर बैठा था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो कि आसान क्वेश्चन है, जो कि उड़ीसा में यह स्थित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था यह अरबों द्वारा किया गया था, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि पूछा जा रहा है, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इनसे संबंधित जो यह संबंधित है इब्न बतूता, जो कि यह दिल्ली का यह कहाँ से आया था? जो कि अफ्रीका, मोरक्को। तो इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा स्थित है यह सासाराम में स्थित है, बिहार में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने आरंभ की थी? तो यह जो आरंभ किया गया था जो और जहांगीर द्वारा किया गया था, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह प्रशासनिक कार्य से संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर जो कि अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वह न्याय मंत्री को यह प्रधानमंत्री को कहा जाता है, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कामरूप में वैष्णव धर्म को अलोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसको जो लोकप्रिय बनाया गया था वह शंकर देव के द्वारा यह लोकप्रिय कराया गया था। इन्होंने क्या किया था? एकेश्वरवाद
एकेश्वरवाद पे जोर दिया था। तो यह आप डी के साथ जा सकते हैं। इसका अगले क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो कि मीराबाई हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसे मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया गया? तो देखा जाए तो इसके ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो होना चाहिए इसका आंसर, जो कि जॉन सरमन हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज्य का जो कि अंतिम शासक कौन बना था? यह दलीप सिंह बना था, दिलीप सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूरी याद रखें। और यदि आपने गवर्नर जनरल से यदि आपने अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में मॉडर्न इंडिया का दिया गया है लिंक, जहाँ से आप ये सभी टॉपिक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम समय में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि यह हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में जो आयोजित दरबार था उसमें किया गया। व्यापक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह व्यापक का जो यह संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, जो हड़प नीति। अगले क्वेश्चन, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन हुआ था यह कलकत्ता से किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके संपादक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह जो आरंभ करने वाला कौन था, जो कि यह B.R. अम्बेडकर था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो किया गया था, जो हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु किया गया था। तो यह B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो आप इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? और यह एक आसान क्वेश्चन है, जो कि लाला लाजपत है, जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा था, इसके क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। डी ऑप्शन। अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था, तो यह किसको किया गया था? जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह जो सफल प्रथम पूछा जाएगा, जो कि यह संबंधित था चंपारण में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज, जो कि यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें यह किया गया था। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो यह कौन सा हो जाएगा, जो कि आंसर? तो यह हो जाएगा अनुशीलन समिति का यह जन्म दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, और क्या नाम था? तो यह एग्जाम पॉइंट से देखा जाए इंपॉर्टेंस होगा, लुई फिशर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? तो यह देखा जाए तो यह संबंधित किससे है? तो यह पूर्वी बंगाल से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो प्रथम जन आंदोलन जो कि यह असहयोग आंदोलन था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 1920 और 22 में यह चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो कि मुख्य क्या कारण था इसका? इसमें गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? यह उषा मेहता के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पूछा जा रहा है, जो कि यह 251 ईसापुर में हुआ था, और यह पाटलिपुत्र और अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, और आपने अभी तक देखा नहीं है बौद्ध धर्म से तो आप उसे जरूर देख लें। अर्थवेद में वार्त शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो यह जो किया गया है, जो कि मगध के लिए किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो आप देख सकते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए? दरभंगा, तिरहुत, बख्तियारपुर, भागलपुर, गया। तो आप इसका आंसर क्या याद रख सकते हैं? जो कि गया का था नाम, जो कि तुगलकपुर कर दिया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? तो मध्यकाल में जो कि पटना का निर्माण किसने कराया था? यह हो जाएगा शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गाइस्टिन द्वारा कराया गया था? तो यह पटना गोलघर का निर्माण, जो कि इससे यह संबंधित है 1786 से संबंधित है, जिस समय यह अकाल पड़ा था बिहार में, उस टाइम यह किया गया था। ए ऑप्शन। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? और यह एग्जाम पर देखा जाए तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखा जाए तो यह सियाराम दल, जो कि इसमें सक्रिय भाग लिया था। तो यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गई थी? तो यह जो दिया गया था, जो कि रामदेवी सिंह को दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 134। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था। तो भूमि सुधार जो कि सबसे प्रथम बिहार में बनाया गया था। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में यह कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले जो सरकार बनाया था वह कौन था? जो कि मोहम्मद यूनिस था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए यह 6 से 8 वर्ग किलोमीटर। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थान कहाँ है? तो पुनपुन का उद्गम स्थान, जो कि यह पलामू की चौराहे पहाड़ियों से यह उद्गम होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है? तो घुघरी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमला नदी, जो कि घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है। बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान किस फसल से होती है? तो बल सुंदरी फसल, जो कि यह संबंधित है, यह देखा जाए तो धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्या दक्षिण भाग सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिले में यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में हरिबारा हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित कहाँ है? जो कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं बक्सर, दरभंगा, मुंगेर, कैमूर। तो यह जो हो जाएगा यह हरिबारा पार्क, जो कि मुंगेर में अवस्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसके अगले क्वेश्चन मैथ हैं। मैथ से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो यह सभी क्वेश्चन जो कि हमने 150 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 6 के, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इस टेस्ट को कम से कम 3 बार जरूर कंप्लीट करें, और एग्ज़ाम से पहले आप 15 से 20 टेस्ट जरूर लगा के जाए, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले एडुटेरिया और जो आस्था आईएएस के जो टेस्ट अपलोड किए गए हैं अभी तक, यदि नहीं देखा है तो उसे पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा एग्ज़ाम में बाकी नहीं है।
और लास्ट टाइम में जितना रिवीजन आप करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। और आप कोशिश करें जितना न्यू चीज़ जितना कम पढ़े उतना सही रहेगा, क्योंकि अब नया चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं रहा। हाँ, केवल करंट अफेयर्स का जो है वो आप उसे रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट की चीज़ जो कि न्यू रहता है। इसके अलावा जो कि स्टैटिक का सब पार्ट रहता है तो आप उसे रिवीजन के तौर पे कहीं से भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहीं भी गलत नहीं रहता है, जहाँ से आप मिल जाए प्रैक्टिस वहाँ से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों और जितने स्टडी ग्रुप वगैरह उसमें शेयर करें वीडियो, जिससे कि हमें आगे वीडियो जो बनाने का रहेगा, आप उसके यदि कोई कंसर्न रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।